ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। दिल की दगाबाजी एक बार फिर से सामने आई है। इस बार एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कम उम्र में ही हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलने की लत बहुत बुरी होती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। आरोप है कि एक लड़के ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी और घर में रखी हुई ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। जांच में पता चला कि दादी अक्सर उसे गेम खेलने से डांटती थी, जिसके बाद उसने ये खौफनाक साजिश रच डाली। बात बिहार की भी होगी, जहां इन दिनों जोर शोर से आवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जो चौंकाते हैं। पहले कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना, फिर ट्रैक्टर का आवास प्रमाण पत्र बना और उसके बाद कभी मोबाइल तो कभी बाइक के लिए आवेदन आए हैं। इस बार तो ईयरफोन के नाम से आवास प्रमाण पत्र बनवाने का ऑनलाइन आवेदन आया है। और बात हम करेंगे सरकारी स्कूलों में तैनात टीचर की। आपको एक टीचर का ऐसा ज्ञान हम दिखाएंगे जिसने अधिकारियों के सामने ही ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी का मर्डर कर दिया। स्पेलिंग ऐसी लिखी जो अधिकारी भी देखकर चकरा गए। तो हर खबर पर आप तक हर एक जानकारी हम पहुंचाएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो हैरान और साथ ही परेशान करती हैं। गुजरात के कच्छ से दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया। यहां पर एक शख्स मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था कि तभी एक क्रेन ने उसे कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि यह बुजुर्ग शख्स चप्पल उतारकर सड़क किनारे बने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। भगवान से खुशहाल जिंदगी की कामना कर रहा था, लेकिन तभी सड़क से गुजर रही क्रेन की चपेट में आ गया। जैसे ही शख्स को क्रेन ने टक्कर मारी, ये जमीन पर गिर गया और क्रेन इसे कुचलते हुए आगे निकल गई। हैरानी की बात तो ये रही कि क्रेन चला रहा ड्राइवर रुका तक नहीं। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हादसे के बाद कई लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी रुकना जरूरी नहीं समझा। जयपुर में फॉर्च्यूनर चला रहे एक शख्स ने सड़क पर चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 75 साल की बुजुर्ग महिला कई फीट दूर जाकर गिरी। सब मोहल्ले की एक सड़क पर हुआ। वीडियो में नजर आया कि सड़क के किनारे पर पानी जमा होने के चलते महिला बीच सड़क पर खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला हवा में उछल गई और 10 फीट दूर जाकर गिरी। टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर भी रुक गई। इस फॉर्च्यूनर में 3 लोग बाहर निकले और दौड़ते हुए महिला के पास गए। बुजुर्ग महिला इस समय गंभीर हालत में थी। ये लोग चाहते तो अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन तीनों में से एक शख्स वहीं पर खड़ा रहा, जबकि बाकी 2 शख्स चुपचाप यहां से निकलते हुए भाग गए। अच्छी बात यह रही कि महिला जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पर सरकारी कार के ड्राइवर ने कार के बोनट पर एक आदमी को घसीटा। मामूली से झगड़े की वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। ड्राइवर के बोनट पर लटके आदमी की जान की परवाह तक नहीं की और इन्हें आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। इस कार में रेलवे के सरकारी अफसर सवार थे और इसे उनका ड्राइवर चला रहा था। हुआ ये कि रेलवे के अधिकारी की गाड़ी और उमेश गर्ग की गाड़ी में मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद ड्राइवर और उमेश के बीच बहसबाजी हुई। इसी दौरान ड्राइवर ने उमेश को थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर भागने लगा तो उमेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की और कार का बोनट पकड़ लिया। इसके बाद ड्राइवर ने कार भगा दी और उमेश को काफी दूर तक घसीटता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के अफसर मौके से फरार हो गए। अमृतसर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। जालंधर से अमृतसर जा रहे एक टैंकर का टायर फटा, जिसके बाद उसने कार को टक्कर मारी और उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और फ्लाईओवर की रेलिंग में ले जाकर दबा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से आग लग गई और कार सहित टैंकर धू धू कर जलने लगा। कार में पिता पुत्र सवार थे, दोनों की आग में जलकर मौत हो गई। दरअसल टायर फटने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। अगर ब्रिज की रेलिंग सामने नहीं आती तो कार के साथ पेट्रोल टैंकर भी ब्रिज से नीचे गिर जाता, लेकिन रेलिंग ने उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। टक्कर के बाद कार का आधा हिस्सा ब्रिज से लटक गया तो आधा हिस्सा टैंकर और रेलिंग के बीच फंसा रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी।
आग को काबू करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कार और ट्रक को रास्ते से हटा दिया। बिहार के नगरी हाल्ट में आरपीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर 2 रीलबाजों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। रील बनाने के लिए आरोपी यात्रियों पर हमला कर रहे थे। यही वो वीडियो है जिसने इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए कैसे हाथ में छड़ी लिए युवा रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। रील बनाने के लिए कैमरा ऑन है। अब इनको सही वक्त का इंतजार है। जैसे ही ट्रेन का आखिरी कोच आया, वैसे ही छड़ी लिए खड़े युवा ने कोच के दरवाजे पर खड़े पैसेंजर को दे मारा। वीडियो बनाने के बाद रीलबाज का चेहरा खिलखिला उठा। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए, मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया, क्योंकि वायरल वीडियो के बाद आरपीएफ ने इन्हें ढूंढ जो निकाला। फरीदाबाद में एक शख्स को हार्ट अटैक का एक वीडियो सामने आया है। जिस वक्त उसे हार्ट अटैक आया तब वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 30 साल का विकल सिंह बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जैसे ही उसका दोस्त उठा और जाने लगा, वैसे ही विकल सिंह भी मुंह के बल जमीन पर गिर गया। विकल को गिरते हुए उसके दोस्तों ने उसे उठाया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। विकल एक डिलीवरी बॉय था और कंपनी के स्टोर के बाहर ही बैठा हुआ था। विकल की 8 साल और 5 साल की 2 बेटियां हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से विकल के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। बिहार के भागलपुर और कटिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। रास्ते जलमग्न हैं और सड़कें खराब। ग्रामीणों के लिए आने जाने का कोई साधन भी नहीं बचा। लेकिन देवमुनि नाम के इस दूल्हे ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी दुल्हनिया को घर ले ही गए। देवमुनि कभी पैदल चले, कभी ई रिक्शा पर बैठे, कभी गंगा की उफनती लहरों को पार किया। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में तेज बारिश हो रही है, जिससे मनिहारी में गंगा उफान पर है और इसी गांव में देवमुनि की बारात आने वाली थी। ना कोई बैंड बाजा, ना ही बाराती नाचे। सादगी के साथ सारी रस्में अदा की गई। देवमुनि की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह गई। अपनी दुल्हन को लाने के लिए देवमुनि ने जो मेहनत की, वो पूरे बिहार में मोहब्बत की मिसाल बन गई। गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा हादसा टल गया। वक्त रहते छात्राओं को वहां से निकाल लिया गया, नहीं तो दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसा हादसा हो सकता था। बेसमेंट में बारिश का पानी इतनी तेजी से घुसा मानो कोई झरना फूट पड़ा हो। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि पूरी गैलरी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। देखते ही देखते पानी हॉस्टल के कमरों के अंदर घुस गया। अचानक आई इस आफत से हॉस्टल में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पानी छात्राओं के सामान, कपड़े और यहाँ तक कि जरूरी कागजात भी बह गए। छात्राएं किसी तरह अपना जरूरी सामान लेकर बाहर निकली। वो तो वक्त रहते सभी छात्राएं बाहर निकल आई, नहीं तो दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ABES कॉलेज ने इस मामले पर सफाई दी है और बताया कि कॉलेज के पीछे बह रहे नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से ये हालात बने। अब हालात सामान्य हैं और पानी को बेसमेंट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सवाल कॉलेज प्रबंधन पर उठ रहे हैं, जो मोटी फीस वसूलने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को खुला न्योता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको भावुक कर देगी। वीडियो छतरपुर के खेरी गांव का है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को पीठ पर बांधा और चल दिए नदी पार करने, क्योंकि स्कूल का टाइम जो हो गया है। क्या करे, यही मजबूरी है। पिता के कंधों पर सवार होकर बच्चे स्कूल जाते दिखे। वो तो भला हो इस व्यक्ति का जिसने बैग पकड़ लिया, नहीं तो बच्चों के साथ उनके बैग भी उठाने पड़ते। इस पिता को देखिए, देश का ये नागरिक अपने बच्चों को कैसे जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करा रहा है। कोई बीमार हुआ तो भी उसको ऐसे ही अस्पताल जाना होगा, क्योंकि रास्ता तो यही है। ये मुसीबत ना हर 5 साल में वोट मांगने वाले नेताओं को दिखती है और ना ही प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को। दिखती तो सालों से हर दिन करीब 200 लोगों को इस तरह नदी पार ना करनी पड़ती। नोएडा में दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा की किडनैपिंग हो गई। ये वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि छात्राएं स्कूल के अंदर जा रही थी और किडनैपर पहले से ही कार लेकर वहां मौजूद था। जैसे ही छात्रा स्कूल के गेट तक पहुंची, इस किडनैपर ने उसे अपने पास बुला लिया। कुछ देर तक ये बदमाश छात्रा से बात करता रहा और जैसे ही छात्रा वापस स्कूल जाने लगी तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरन कार में बैठाने लगा। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 53 के गिझोड़ इलाके से आया है। हालांकि पुलिस ने कुछ देर में इस शख्स को पकड़ लिया और बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया।
जांच में पता चला कि मोनू यादव नाम का ये शख्स पहले से ही लड़की को जानता था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 79 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पोता निकला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को गेमिंग की लत थी। यही वजह है कि इसने मौका पाकर न केवल अपनी दादी की हत्या की बल्कि घर में रखा 18,000 नगद और सोने चांदी के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वारदात के बाद इसी शख्स ने बदमाशों पर घर में हुई लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाले। जब कुछ नहीं मिला तो मनीष नाम के शख्स से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दादी की हत्या करने के पीछे पोते मनीष का कोई और मकसद नहीं बल्कि पैसों की तंगी थी। पोता मनीष गेमिंग ऐप पर पैसे लगाता था जिसको दादी अक्सर डांटती थी। यूपी के गोरखपुर में एक युवक ने अपना ही गला रेत कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें आत्महत्या की बात लिखी है, लेकिन शक इस बात पर गहरा रहा है कि युवक आत्महत्या करने के लिए अपना गला आखिर क्यों रेतेगा। वीरेंद्र की शादी 10 साल पहले लक्ष्मी प्रजापति नाम की महिला से हुई थी। इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। वीरेंद्र अक्सर घर के बाहर बने टेंट शेड में सोता था, लेकिन सुबह लोगों को वीरेंद्र का शव मिला। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसके मुताबिक उसमें पत्नी को परेशान न करने का जिक्र किया गया है। वीरेंद्र की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर खुलासा हो पाएगा। यूपी के गाजियाबाद में गहने के शोरूम में लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय जैसे कपड़े पहने हुए थे और ज्वेलरी शोरूम में घुसकर लूटपाट की थी। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच पुलिस को दोनों आरोपियों के साहिबाबाद थाना लिंक रोड में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूट का माल बिहार ले जाकर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए और कुछ गहने भी बरामद कर लिए। ये आरोपी 24 जुलाई को ब्रिज बिहार इलाके में स्थित गहने की एक दुकान में ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय बनकर दाखिल हुए और वहां से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए थे। मध्य प्रदेश के कटनी में ट्रिपल मर्डर की जांच कर रही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 3 लोगों की हत्या करने वाले शातिर अपराधी नहीं थे बल्कि रील बनाने वालों ने हत्या की। हत्या में 3 आरोपी शामिल थे और तीनों नाबालिग है जो सोशल मीडिया पर मर्डर का सीन शूट कर वीडियो शेयर करते थे। इंस्टाग्राम पर छोटा डॉन नाम से इनकी आईडी भी है, जहां पर कई ऐसे वीडियो कंटेंट देखे गए जिसे फिल्मों से प्रभावित होकर बनाया गया था, जिसमें ये अलग अलग तरीके से मर्डर करने की एक्टिंग करते दिखे। इन तीनों के बारे में खुलासा तब हुआ जब पुलिस कटनी के चौपाटी हत्याकांड की जांच कर रही थी। चौपाटी में जो एक चाकूबाजी की घटना थी जिसमें से 2 लोग खत्म हुए थे और एक लोग जो है यहाँ से रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई क्योंकि नाबालिग हमलावरों ने तीनों को चाकू से बुरी तरह से गोद दिया था। गाड़ी निकालने को लेकर जो है ये आपस में वहाँ पर लड़ लिए थे और इसी कारण से ये नाबालिग बच्चों ने जो है इनको मारा था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच रोहिणी के बेगमपुर इलाके में हादसा हो गया और भाई बहन की मौत हो गई है। बारिश के चलते लोहे की सीढ़ी में करंट उतरा और उस करंट की चपेट में आने से विवेक और अंजू की मौत हो गई, जबकि इनके पिता कालीचरण गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने बताया कि करंट की चपेट में पहले विवेक आया और उसे बचाने के लिए अब अंजू वहां गई तो वो भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों बच्चों को लोहे की सीढ़ी से चिपका देख जब कालीचरण उन्हें बचाने पहुंचे तो वो भी इसकी चपेट में आ गए। परिजनों ने बताया कि 2 महीने पहले ही अंजू की शादी हुई थी और रक्षाबंधन के लिए वो मायके पहुंची थी। लोगों का कहना है कि घरों के बाहर बिजली के तारों का जाल बना हुआ है और कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मिशनरी स्कूल में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए वहां कि स्कूल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ गई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों से तिलक और कलावा उतरवाने को कहा। फिर क्या था, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए और जमकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। हालात उस वक्त ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब प्रिंसिपल से मिलने की जिद कर रहे कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर ही खड़े हो गए। बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और प्रिंसिपल कमरे के अंदर। काफी देर तक इसी तरह के हालात बने रहे।
इस बीच स्कूल मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की भी झड़प हो गई। करीब 3 घंटे के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले पर सफाई दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। जम्मू के कठुआ में जानवरों की तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ ऑयल टैंकर में छिपाकर जानवरों की तस्करी की जा रही थी। पहली नजर में कोई भी इसे इंडियन ऑयल का टैंकर समझेगा, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर जब इसे जांच के लिए रोका और टैंकर की तलाशी ली गई तो इसके अंदर से 17 मवेशी बरामद हुए। वीडियो में नजर आया कि पूरे टैंकर में मवेशी भरे हुए थे और इन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर शकूर अहमद को गिरफ्तार किया, जो रामबन का रहने वाला है। हीरानगर पुलिस ने ये कार्रवाई डींगा अंब इलाके में की और माना जा रहा है कि इस कामयाबी के बाद किसी बड़े गिरोह तक पहुंचा जा सकता है। बिहार में पहले कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना, फिर ट्रैक्टर का, उसके बाद मोबाइल का आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया गया और ताजा मामला एयरफोन के आवेदन से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन किए गए इस आवेदन में आवेदक का नाम एयरफोन लिखा है, आवेदक के पिता का नाम मोबाइल लिखा है और आवेदक की मां का नाम बैटरी। शपथ पत्र में लिखा है, मैं एयरफोन, पिता मोबाइल, माता बैटरी, मोहल्ला श्रीनगर, वार्ड संख्या 1, जिला मधेपुरा, बिहार राज्य का निवासी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यह आवेदन 28 जुलाई को कार्यालय में प्राप्त हुआ। हालांकि कार्यालय की तरफ से प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया और साइबर थाने में केस दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया। प्रशासन का कहना है कि जिस किसी ने भी इस तरह का आवेदन किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सरकारी स्कूल झोपड़ी के अंदर चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो भवन है वो कभी भी गिर सकता है और झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। ये रतलाम के फूफीरोडी गांव का प्राइमरी स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगह जगह से प्लास्टर झड़ा हुआ है। बारिश का पानी बड़े बड़े छेद से अंदर आ जाता है। क्लासरूम का हाल देखेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और नतीजा ये है कि अब ये सरकारी स्कूल सामने बनी एक झोपड़ी में चलाया जा रहा है, क्योंकि टीचर्स को डर है कि अगर कोई हादसा हुआ तो जान पर मुसीबत आ सकती है। पिछले 1 महीने से ही झोपड़ी में सरकारी स्कूल का संचालन हो रहा है। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर इन दिनों सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। इस बीच उन्नाव जिले से एक ऐसा स्कूल भी सामने आया जिसकी हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। यह है फतेहपुर चौरासी विकास क्षेत्र के राम सिंह खेड़ा गांव में बना प्राथमिक स्कूल। स्कूल के अंदर शानदार क्लासरूम है, बच्चों के बैठने के लिए बढ़िया बेंच है, स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार किया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्कूल में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इन 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं, जिसमें से एक का नाम मनीष कुमार, दूसरे का नाम प्रवीण कुमार है। यानी 4 बच्चों के सहारे उन्नाव का ये सरकारी स्कूल चल रहा है और इसे चलाने के लिए सरकार हर साल करीब 18 लाख रुपए खर्च कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव में ज्यादा बच्चे नहीं हैं और जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। वहीं विपक्ष लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि दलित आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद कोई भी स्कूल अब मर्ज नहीं होगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। प्री प्राइमरी में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक के मानक को फॉलो करते हुए पेयरिंग व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में इसको मेंशन किया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पेयरिंग से शिक्षकों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में टीचर की सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स का वीडियो सामने आया है जिसमें उनका ज्ञान अब सवालों के घेरे में है। ब्लैक बोर्ड पर मास्टर जी ने जो कुछ लिखा उसका मतलब दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिल सकता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इसमें 2 शब्द 19 के हैं और एक 11 का। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आया है, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टीचर्स का टेस्ट लेने पहुंचे थे और वहीं पर इनकी पोल खुल गई। 11 बोलते हैं ना सर? जी बच्चों को पढ़ाइए सर, बच्चों को पढ़ाइए। उसको यहाँ वर्ड में लिख दीजिए सर, वर्ड में। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बात सुनकर टीचर समझ गए कि स्पेलिंग गलत है। इसके बाद तुरंत उसे मिटाया और उसकी जगह जो कुछ लिखा वो इससे भी खतरनाक था। तो बच्चों को सर पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाइए स्पेलिंग को। बोलो बच्चों, बोलिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है? सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए सर।
ALLOVN। क्या हुआ? 11। पहले मास्टर साहब फेल हुए तो दूसरे मास्टर साहब आए और ये पहले से भी ज्यादा ज्ञानी निकले। इनकी भी 11 की स्पेलिंग ए से शुरू हुई, जिसमें एल ही गायब था। A11 है AVAIVENE 11 मीन्स 11। अब इन्होंने 19 को कैसे लिखा जरा वो भी देख लीजिए। NINTHTHIN। जिस ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी की हत्या हो रही थी उसके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर भी नजर आई। पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत फैली है। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। साजिश ऐसी जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यही वो कबूतर है जो पिछले कई दिनों दहशत बनकर मुजफ्फरनगर के आसमान में उड़ रहे थे। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बनाने के लिए कबूतर में लाल और हरी लाइट लगाकर रात में उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक शोएब और शाकिब नाम के दोनों आरोपी मजाक के लिए इस हरकत को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 लाल और हरी लाइट बरामद की है। बिहार के जमुई में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान इस फैक्ट्री में गोदाम की आड़ में नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। देखने में बिल्कुल असली दवाइयों जैसी पैकिंग। अगर ये दवा आपके पास आ जाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये दवा नकली है या असली। नकली दवाओं का ये जखीरा ब्रांड प्रोटेक्शन टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बरामद हुआ। छापेमारी करने आया दल भी एक साथ इतनी नकली दवाइयां देख हैरान रह गया। इस रेड के दौरान भारी मात्रा में कफ और बुखार के सिरप के अलावा नकली कॉस्मेटिक के सामान भी बरामद हुए। बरामद नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक के सामान का मौजूदा बाजार मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा आंका गया है। पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि आखिर इन दवाइयों की आपूर्ति कहां-कहां हुई। यूपी के गाजियाबाद में पानी से लबालब भरी सड़क पर एक ई-रिक्शा पलट गया। रिक्शा चालक की मदद करना तो दूर की बात, लोगों ने उसे लूटना शुरू कर दिया। दरअसल रिक्शा चालक साहिबाबाद मंडी से फल लेकर आया था। इसी दौरान सड़क पर गड्ढा आ गया और ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस बीच सड़क से गुजर रहे लोगों ने आपदा में अवसर खोज निकाला और तैरते हुए फलों को समेटना शुरू कर दिया। कई लोग खुश होकर फलों को अपने घर ले गए। इक्के दुक्के ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ई रिक्शा ड्राइवर की मदद की और सामान समेटकर उसे सौंप दिया। ई रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक उसे हजारों का नुकसान हुआ है। यूपी के जौनपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। संदीप नाम का एक शख्स अपनी जमीन के दस्तावेज लेने राजस्व विभाग पहुंचा, लेकिन आरोप है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उससे बदसलूकी की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। वहाँ बैठे तो कहे इसमें जब चल बैठो, मैं बैठ गया। जिसके बाद ताला लगा दिए। कहे 2-3 दिन जब खाने के लिए परेशान हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि कर्मचारियों ने उसे धमकाया भी। कह रहे हैं अगर ज्यादा बात करोगे तो अभी जो है जेल भी करवा देंगे। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ कचहरी जैसे संवेदनशील और न्यायिक कार्यों के केंद्र में हुआ, जिसके बाद राजस्व विभाग सवालों के घेरे में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो देश में इस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। कांग्रेस कह रही है कि न तो हाउडी मोदी कार्यक्रम का फायदा हुआ, न ही नमस्ते ट्रंप का। राहुल गांधी ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगातार सरकार पर तंज कस रही है। ये तो बोले कि पंडित नेहरू की वजह से टैरिफ लगाया। पंडित नेहरू उनको सोने नहीं देते हैं। आज ये लोग पंडित नेहरू जी के बदौलत जी रहे हैं और सत्ता में बैठे, ये भूलना नहीं चाहिए। इधर लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है और देशहित में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ में मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने हाईवे पर नकली दूध के टैंकर को पकड़ा और ऑन द स्पॉट एक्शन भी ले लिया। पहले दूध में दवाई डालकर जांच की गई। मिलावट मिलते ही टैंकर पर हथौड़ा चला। और आपकी सेहत से खिलवाड़ की कोशिश करने वालों का हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया गया।
30,000 लीटर मिलावटी दूध लेकर ये टैंकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहा था। रास्ते में रामगढ़ के पास खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि टैंकर से हजारों लीटर दूध निकालकर केमिकल और पानी मिलाया जा रहा था। यह अवैध कारोबार काफी दिन से चल रहा था। यूपी के फिरोजाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों में विवाद किस बात को लेकर हुआ, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। कुछ लोग गली में खड़े होकर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपनी छतों से पत्थर फेंक रहे थे। पथराव में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। चेस का वर्ल्ड कप जीतकर भारत की दिव्या देशमुख वतन वापस लौट आई हैं। चैंपियन बेटी के स्वागत के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ढोल नगाड़ों की धूम के बीच हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए, सिर पर गुलाब के फूलों का ताज सजाए दिव्या देशमुख जैसे ही नागपुर एयरपोर्ट से बाहर आई, हजारों फैंस विश्व विजेता की एक झलक के लिए बेताब दिखे। किसी के हाथ में चैंपियन दिव्या के पोस्टर थे, तो कोई स्वागत के लिए फूल लेकर पहुंचा था। चेस के लिए इस प्यार और आदर को देखकर चैंपियन का चेहरा खुशी से और चमक उठा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने सारे लोग आए हैं। मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन को और मेरी पूरी फैमिली को एंड मेरे फर्स्ट कोच राहुल जोशी सर को। 19 साल की दिव्या देशमुख ने अपने से डबल उम्र की कोनेरू हम्पी को हराकर चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इस कामयाबी के जश्न में एयरपोर्ट से घर तक ओपन जीप में विजय यात्रा भी निकाली गई। देश में बारिश के बाद जो परेशानियां हुई हैं, आज भी उसकी कई तस्वीरें सामने आई। पंजाब के होशियारपुर में एक पिता और बेटी नदी के पानी में बहने लग गए। 1 सेकंड की गलती ने दोनों की जान खतरे में डाल दी। नदी का पानी इस छोटे पुल के ऊपर था, फिर भी ये शख्स अपनी बेटी को पीछे बिठाए हुए यहाँ से अपनी बाइक ले गया। आधी दूर जाने के बाद सामने से दूसरा बाइक वाला भी इस पानी में आने लगा। दूसरी बाइक को देखकर इस व्यक्ति ने अपनी बाइक हल्की सी बाईं मोड़ी। बस उसी के बाद बाइक को पानी ने खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल बाप बेटी नदी के नीचे जाते दिखे। हालांकि नीचे जाने के बाद इन्होंने पत्थरों के सहारे खुद को बचा लिया। हिमाचल में बारिश की वजह से पंजाब में भी नदियों में पानी का लेवल बढ़ा। ऐसे ही कई जगहों पर उफान पर आई नदियां लोगों को मौत के मुंह में खींच रही हैं। बारिश के बाद नदियों ने खतरनाक रूप लिया तो उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे बसे गांव में लोगों को ढोल बजाकर बाढ़ से अलर्ट किया गया। जमुना जी में ज्यादा बाढ़ आ रही है, भैया मछुआरा जमने न जाए, कोनो नहा धोने न जाए। भैया अपने अपने लड़का बच्चन का ध्यान करे। गाजियाबाद में बारिश के बाद एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया। सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। ये गाड़ी गाजियाबाद के सुशांत एक्का कॉलेज सोसाइटी में खड़ी थी कि तभी मिट्टी धंस गई और गाड़ी जमीन से कई फीट नीचे जा पहुंची। देर रात हुए इस हादसे के बाद सुबह क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकाला गया। और जो बेसमेंट जिसका काम चल रहा था उसका क्या हाल हुआ, ये तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। मोटी बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं। दबी हुई गाड़ियों को निकालने के बाद उनके अंदर की मिट्टी निकालने का काम किया गया। मिट्टी के ढेर ने इस लाल रंग की कार को चकनाचूर कर दिया था। कार के अंदर मिट्टी और टूटे हुए शीशे के टुकड़े दिख रहे थे। इलाके के लोगों ने इस हादसे को प्रशासन की लापरवाही माना। उनका कहना है कि पानी के निकालने की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। और गुरुग्राम में आज कुछ घंटों की बारिश क्या हुई, गुरुग्राम फिर से डूबने लगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी में फंसी हुई गाड़ियों की वही पुरानी तस्वीर फिर से दिखी। एक बार फिर पानी से भरी सड़क में गुरुग्राम का ट्रैफिक बढ़ता गया। एक बार फिर वहां पानी में गाड़ियां रुकी जिन्हें टो किया गया। गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर। यहाँ प्रशासन की लाचारी का बोझ पुलिस वालों ने भी झेला कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फ्लाईओवर से नीचे देखने पर सड़क किनारे बना नाला चौक दिखा। पानी नाले में जाने की बजाय सड़क पर था। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम का ये हाल किया।
उत्तर प्रदेश के शामली में भी जलभराव वाली मुसीबत की जड़ बारिश नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही थी, जिसकी वजह से गुरुग्राम की तरह वहां भी पानी में डूबी हुई सड़कों पर लोग परेशान होते रहे और उन सड़कों पर करीब 3-4 फीट तक पानी भर गया। पानी के ओवरडोज से हैंडपंप डूबा दिखा। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बाइक चलाने वालों को हुई। पानी में एंट्री मारते ही गाड़ियां बंद होती गई। पानी से गुजरते हुए इस नौजवान का स्कूटर बंद हो गया। अब वो करे तो क्या करे? आखिरी ऑप्शन यही था कि वो अपने स्कूटर को ढकेलता हुआ पानी से निकाले। उसने भी यही किया। गली के बाहर घुटनों तक पानी भर जाने के बाद लोग बड़ी मुश्किल से कहीं आना जाना कर पाए। आरोप है कि शामली की नगरपालिका की अनदेखी की वजह से ये नौबत आई है। और अब आपको पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन के बारे में बताते हैं। हर दिन हो रही बारिश ने इन दिनों पहाड़ों को काफी कमजोर कर दिया है। अब वही कमजोर पहाड़ एक एक कर गिरते जा रहे हैं। ऐसा ही एक पहाड़ का हिस्सा सिक्किम में गिरा। ये इस सीजन के सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड में से एक था। एक ऐसा लैंडस्लाइड जिसने पूरे देश को डराया। नॉर्थ सिक्किम में हुई इस लैंडस्लाइड के दौरान कुदरत की दहाड़ सुनाई दी। हजारों टन पत्थर के नीचे आने के बाद का मंजर लोगों को डरा रहा था। किस्मत से इस लैंडस्लाइड से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। रास्ते भी चलते रहे, किसी की जान भी नहीं गई। लेकिन पहाड़ों का यूं दरकना बता रहा है कि अभी ऊंचे इलाकों में कुदरत का खतरा बाकी है। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ के रास्ते में पत्थर आया तो हिमाचल के चंबा में बाइक चला रहा एक व्यक्ति बाहुबली बन गया। उसने रास्ता क्लियर होने का इंतजार नहीं किया बल्कि अपनी बाइक कंधे पर उठाई और वहां से निकल गया। पत्थरों से भरे रास्ते में उसने बाइक को कंधे पर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बाइक के बोझ से इस बाहुबली का कंधा भी झुक गया था। बाइक लेकर वो पत्थरों को पार करता गया। एक बार को तो उसने नीचे पैर रखने के लिए खुद को थोड़ा और झुकाया। साथ वाले व्यक्ति ने सहारा दिया। ऐसा लगा बाइक गिर जाएगी, लेकिन बाहुबली ने वो मुश्किल भी पार कर ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।